हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर विद्यापीठ डिजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स। क्लास 11th जनरल इंग्लिश, फर्स्ट लेसन ट्रू वर्शिप। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रू वर्शिप का जो अर्थ है वो है सच्ची पूजा क्या है। हु नीड्स योर अफेक्शन, किसको आवश्यकता है आपके आकर्षण की। योर लव, आपके स्नेह की। मोर, ज़्यादा। द ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। द ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी। द ऑलमाइटी गॉड, सभी जगह स्थित ईश्वर। और फेलो ह्यूमन बींग्स, और जो साथ में रहने वाला मानव समुदाय है। वुडंट वर्शिप बी ट्रूअर, क्या हमारी पूजा सच्ची नहीं होती है। एंड स्वीटर, मधुर नहीं होती है। व्हेन द वर्शिपर हैज़ प्योरीफाइड हिमसेल्फ फर्स्ट, जब पूजा करने वाला अपने आप को पहले शुद्धिकरण नहीं करता है। तो फर्स्ट स्टेंजा इसका है, गो नॉट टू द टेम्पल टू पुट फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड, मत जाइए मंदिर ईश्वर के चरणों में पुष्प अर्जित करने के लिए। फर्स्ट फिल योर हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव, पहले अपने घर को मीन्स अपने हृदय को स्नेह की सुगंध से सुगंधित कीजिए। गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द अल्टर ऑफ गॉड, मत जाइए मंदिर मोमबत्तियाँ जलाने के लिए या दीप जलाने के लिए ईश्वर की वेदी के ऊपर। जैसे चर्च में मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, मंदिर में दीपक जलाए जाते हैं, तो मत जाइए। इसके पहले क्या करना है, फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम योर हार्ट, पहले अपने हृदय से पाप के अंधकार को दूर कीजिए। इसके बाद गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड इन प्रेयर, मत जाइए मंदिर अपने मस्तिष्क को प्रार्थना में झुकाने के लिए। फर्स्ट लर्न टू बो, पहले आप खुद स्वयं झुकना सीखिए इन ह्यूमिलिटी, मानवता के प्रति। बिफोर योर फेलो मैन, और आपके साथ रहने वाले मानव समुदाय के प्रति। गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीड्स, मत जाइए मंदिर प्रार्थना करने के लिए जो अपने घुटनों पर बैठ के हम करते हैं, घुटने झुकाने के लिए मत जाइए। फर्स्ट बैंड डाउन टू लिफ्ट समवन, पहले झुकाइए अपने आप को उस व्यक्ति के आगे जो कि हु इज़ डाउन ट्रॉडन, जो कि निचले स्तर के लोगों की श्रेणी में है। गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, मत जाइए मंदिर अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए ईश्वर से। फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट दोज हु हैव सिन्ड अगेंस्ट यू, पहले उन लोगों को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपके खिलाफ जो पाप कृत्य किए हैं या जो आपको सताया है, पहले उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। ये पोएम के बाद अबाउट द पोएम का जो मीन्स डिस्क्रिप्शन है, दिस पोएम शोज अस द पाथ ऑफ ट्रू वर्शिप, ये कविता हमें दर्शाती है सच्ची पूजा का रास्ता। ट्रू वर्शिप इज नॉट व्हेन द वर्शिपर ब्लाइंडली परफॉर्म रिचुअल्स, सच्ची पूजा वह नहीं है जब कोई पूजा करने वाला अंधेपन से धार्मिक कृत्य को अनुष्ठान करता है। बट व्हेन द वर्शिपर प्रैक्टिसेस व्हाट गॉड वांट्स, लेकिन जब पूजा करने वाला अभ्यास करता है क्या ईश्वर चाहता है। पुटिंग फ्लावर्स अपॉन फीट ऑफ गॉड इज ए रिचुअल, ईश्वर के चरणों में पुष्प अर्जित करना धार्मिक कृत्य है। बट रिचुअल वुड बिकम एक्सेप्टेबल इन द आइज ऑफ गॉड, लेकिन ये धार्मिक कृत्य स्वीकारने योग्य ईश्वर की नज़रों में जब होगा। व्हेन वर्शिपर हैज़ फिल्ड हिज हार्ट विद द स्वीट स्मेल ऑफ लव, जब पूजा करने वाला अपने हृदय को स्नेह की सुगंध से सुगंधित कर लेगा। लव फॉर हिज फेलो ह्यूमन बींग्स, मानव समुदाय के प्रति स्नेह जागृत करता है जब। लव फॉर ऑल अदर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और बच्चों के प्रति जो स्नेह जागृत करता है उन सभी जो बच्चे ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। अनलेस द वर्शिपर प्योरीफाइज हिमसेल्फ फर्स्ट बाय रिमूविंग द डार्क शेडोज ऑफ सिन फ्रॉम हिज हार्ट, यदि नहीं पूजा करने वाला शुद्ध करता है अपने आप को पहले, या अपने अंधकार को दूर नहीं करता है, अंधकार की छाया को दूर नहीं करता है, अपने हृदय से पाप को दूर नहीं करता है, तो गॉड विल नॉट एक्सेप्ट द रिचुअल ऑफ प्लेसिंग लाइटेड कैंडल्स बिफोर हिम, तो ईश्वर भी उसके आगे जलाए गए दीप स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे द्वारा जलाए गए हैं। दोज हु थिंक दैट दे आर बेटर देन अदर पीपल हैव नो रिगार्ड इन आइज ऑफ गॉड, वो लोग जो सोचते हैं कि ईश्वर की आंखों में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं है, या द पीपल हु हैव
बीन अप्रेस्ड बाय रिच एंड पावरफुल, और वो लोग जो दबा दिए जाते हैं या शोषित किए जाते हैं अमीर और शक्तिशाली लोगों के द्वारा, रिक्वायर्स योर सपोर्ट, उन्हें आवश्यकता है आपके सहयोग की, योर लव, आपके स्नेह की, योर केयर, आपके ध्यान की। फर्स्ट गिव देम देयर ड्यू, पहले उनका जो आपने बकाया है उन्हें दीजिए। देन वेंट बिफोर गॉड, फिर बाद में आप ईश्वर के आगे झुकिए। एंड टेस्ट, फिर इसका स्वाद लीजिए, जो स्वीटनेस, जो मधुरता है, ऑफ वर्शिप, जो पूजा की मधुरता है, उसका आनंद लीजिए। फर्स्ट फॉरगिव फेलो ह्यूमन बीइंग्स फॉर द बैड डीड्स दे हैव डन अगेंस्ट यू, पहले ऐसे लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन्होंने कुछ बुरे कृत्य आपके खिलाफ किए हैं और आपको सताया है। देन आस्क फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, फिर अपने पापों की ईश्वर से क्षमा मांगिए। एंड गॉड विल फॉरगिव यू, तो ईश्वर आपको क्षमा कर देगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू बिफोर पुटिंग फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड, कभी क्या चाहता है पहले ईश्वर के आगे चरणों में उसके पुष्प अर्जित करने के पहले कभी क्या चाहता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर हार्ट फर्स्ट, हमें अपने हृदय से पहले क्या हटाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी लर्न बिफोर बोइंग आवर हेड्स इन प्रेयर, हमें क्या सीखना चाहिए अपने मस्तिष्क को ईश्वर की प्रार्थना में झुकाने से पहले। ये सेक्शन जो ए है इसके फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड टू सेंटेंस, फर्स्ट या टू सेंटेंस में इसके आंसर देना है। एंड अब जो सेक्शन जो बी है ये 2 और 4 सेंटेंसेस आंसर्स लिमिट है इसकी। व्हाट डज द पोएट मीन बाय डार्कनेस इन आवर हार्ट, कभी का अंधकार हमारे हृदय में से क्या तात्पर्य है। हाउ कैन रिमूविंग दिस डार्कनेस हेल्प अस इन द आइज ऑफ गॉड, और कैसे इस अंधकार को हटाना मदद करेगा ईश्वर की आंखों में हमारा स्थान बनाने के लिए। सेकंड, हु आर द डाउन ट्रोडन, निचले स्तर के लोग कौन हैं। व्हाट कैन बी डू टू लिफ्ट देम अप, हम क्या कर सकते हैं उन्हें ऊंचा उठाने के लिए। थर्ड, व्हाई इज इट नेसेसरी टू फॉरगिव अदर्स बिफोर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, क्यों यह आवश्यक है दूसरों को क्षमा करना अपनी क्षमा मांगने के लिए ईश्वर के प्रति। फोर्थ, व्हाट शुड बी डू बिफोर आस्किंग गॉड फॉर फॉरगिवनेस फॉर आवर ओन सिंस, क्या करना चाहिए हमें पहले ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए, हमारे स्वयं के पापों के लिए हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।